एन ऑपरेटर इज एन सिंबल विच ऑपरेट ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। ये जो है, जो सिंबल्स हमारा प्लस हुआ माइनस हुआ, ये क्या है, ये एडिशन परफॉर्म कर रहा होता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, और डिवाइड का है तो सब्ट्रैक्शन। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे जो ऑपरेंड्स होते हैं उनके ऊपर वर्क किया जा रहा होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास ये ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन रखे हुए हो तो सब आप उठा लो और इनके टाइप्स लिखो। सबसे पहले अरिथमेटिक टाइप, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, बिटवाइज, स्पेशल। तो अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो इनका हम इजीली एक प्रोग्राम में देख भी सकते हैं कि हम यहाँ पे गए हैं इंटीजर। तो अगर हमने इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं तो हम इंट x इज इक्वल टू 8 कॉमा y इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। इस तरह से अगर हमने मेंशन कर लिया है, x की वैल्यू 8 में स्टोर कर दी है, और सॉरी 8 की वैल्यू, जो 8 वैल्यू है उसको उठा के हमने x में स्टोर कर दिया है, और जो 5 हमने डिफाइन किया उसको उठा के हमने y में स्टोर कर दिया है। तो अगर हम कुछ ऐसा काम करें x प्लस वाई, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई को ऐड कर दिया, एडिशन, यानी कि दोनों में एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू से जोड़ेगी। तो 8 प्लस 5 जितनी भी वैल्यू हो रही है वो कहाँ जाएगी, स्टोर हो जाएगी ए के अंदर। और अगर हम इस ए को प्रिंट करा देते हैं तो क्या ये वैल्यू प्रिंट हो रही होगी, ये देखिए Yes, 13। sir. तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी वैल्यू क्या है, अगर हमने अपना लॉजिक सही लगाया, क्योंकि अभी तो 8 और 5 दिख रहा है तो आप लोग फटाफट बता दोगे, लेकिन अगर इस तरह से मेंशन की गई है वैल्यूज तो हमें सोचना पड़ेगा। और लेकिन इसकी अपेक्षा प्रोग्राम बना है तो खाली वैल्यूज एंटर करो और रन करा दो, आउटपुट आपके सामने अवेलेबल आ जाएगा। हमें उसको सोचना नहीं है कितनी वैल्यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज मिलता है, अगर माइनस कर दोगे आप तो माइनस का सिंबल है। तो ये मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो कि इस तरह से एडिशन परफॉर्म हो जाते हैं ऑपरेशन। तो इसी तरह से सारे हमारे अरिथमेटिक के ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिखा दिया है, ये वाला प्रोग्राम। इसमें क्या हो रहा है आपको शॉर्ट में बताते हैं, प्रैक्टिकली भी करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्राम को अगर हम रन करा के दिखाएंगे तो भी आप ये कहोगे सर ये एल्स क्या है। तो शॉर्ट में पहले दिखाते हैं, अगर समझ में आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है, कर देंगे। यहाँ पे इफ कंडीशंस है जो आपको अभी एक कीवर्ड की तरह से देखा था। इफ में इन्होंने पूछ लिया, अगर एक नम हमने वेरिएबल ले लिया है मोड बाय 2, मोडिशन यानी कि रिमाइंडर को आप चेक कर रहे हो, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 है तो पहला वाला प्रिंट कर दो, यानी कि ये वाली लाइन आप प्रिंट करोगे रिमाइंडर 0 के केस में। इसमें इस नम की वैल्यू को भी प्रिंट करा दोगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो एल्स वाले पार्ट में जाके ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो वैल्यूज नम के अंदर प्रोवाइड करोगे उसको चेक की जा रही है कि क्या नम के अंदर वैल्यूज अगर 2 से हम मोड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या 0 निकल रहा है या फिर नहीं। अगर 0 होगा तो आप उसके बेस पे वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होगी। तो वो मॉडुलस ऑपरेटर्स हमारा कौन सा होता है, दिस वन इज अ मॉडुलस ऑपरेटर। क्लियर है इतनी चीज, प्रैक्टिकल करके दिखा दें या आगे मूव कर जाए। सर क्लियर है, है सर क्लियर है, खुद से करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने कंटेंट भी है, और ये वैसे मैं आपको पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा आज इवनिंग तक इसको वीडियो यस प्लस सर, पीपीटी दोनों शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। यस सर। चलो, तो इसमें आप एक और नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर क्या आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो फिर क्या है, एक चीज इंक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में, जैसे कि हम यहाँ पे x को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। अब x की वैल्यू हमने a में डिस्प्ले की है और इसको हम प्रिंट कराते हैं। आउटपुट क्या आया, जितनी वैल्यूज यहाँ पे
अवेलेबल थी वो हमारी प्रिंट हो गई एज इट इज। अगर हम इस x की वैल्यू को कुछ इस तरह से प्रिंट कराएं, यानी कि प्लस प्लस x करेंगे तो एक इंक्रीमेंट माना जाएगा, एक इंक्रीमेंट माना जाएगा, और उसके बाद x की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी, यानी कि एक जो हमारी वैल्यू थी उसमें एक एडिशनल हो जाए, एडिशन हो जाएगा, और एक नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 888 के बाद 9 प्रिंट हुआ है, इस वाली वैल्यू यानी कि एक इंक्रीमेंट हो गया। अब यही इंक्रीमेंट का केस अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाएं, क्योंकि सबसे बेटर इंक्रीमेंट का आप केस इस प्लेस पे देख सकते हो कि प्रिंट होने से पहले और प्रिंट होने के बाद। फिर से हमने क्या किया है, एक ही वैल्यू में प्लस प्लस का इंक्रीमेंट कर दिया है और प्रिंट करा रहे हैं 90, यानी कि 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है और 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर है सबको? वैल्यूज कुछ रिड्यूस कर देते हैं ताकि आप लोगों को और बेटर क्लियर होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस प्लस एक्स हमने किया था और यहाँ पे प्लस प्लस एक्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम पहले प्लस प्लस एक्स कर रहे हैं तो इसकी वैल्यूज हमारा इंक्रीमेंट की और ए में स्टोर हो गई, लेकिन जब हमने यहाँ पे भी प्रिंट कराया तो सेम काम हुआ, दोनों टाइम में अभी इंक्रीमेंट पहले हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे, अगर इसी इंक्रीमेंट को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं और फिर से रन करा रहे हैं इस वैल्यूज को, तो आउटपुट कुछ हमारा इस तरह से आएगा, जो प्रीवियस वाला 6 हुआ था यानी कि 5 की वैल्यू जो अवेलेबल थी उसमें हमने जो यहाँ वाला इंक्रीमेंट किया था वो तो अवेलेबल हुआ, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पहले आप वैल्यूज को प्रिंट करा दो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। ठीक, अगर हम पहले इंक्रीमेंट करते हो फिर वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो फिर वैल्यू 7 हो जाती है। ये देखो 7 हो गई। तो इस तरह तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी वर्किंग हो रही है। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम इसी पैटर्न पे चलते हैं, प्लस प्लस पहले करना है या फिर बाद में करना है, माइनस पहले करना है या फिर माइनस बाद में करना है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको समझना होगा तो इंक्रीमेंट जो आप हो रहा है तो इसको ऑनलाइन प्रिंट कराते समय ही आप देखोगे, क्योंकि प्रिंट कराते समय प्रिंट कराने से पहले इंक्रीमेंट करना है या फिर प्रिंट कराने के बाद इंक्रीमेंट करना है, इस वैल्यू को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इतना क्लियर है सबको? किसी को कुछ ना समझ में आया तो बता दो। ये होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम इसी तरह से हमारा कौन सा भी चलेगा, माइनस, यानी कि अगर हमने इस वैल्यूज को माइनस कर दिया और इसके बाद प्रिंट कराया है तो अभी हमारी आउटपुट कोई बता सकता है क्या आएगा? आउटपुट कोई बता पाए क्या आएगा बेटा इसमें? 4। क्योंकि 5 से एक डिक्रीमेंट कर रहा है और इंक्रीमेंट बाद में कर रहा है, पहले नहीं कर रहा है, तो इसका आउटपुट आएगा 4, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट तो किया इंक्रीमेंट लेकिन बाद में किया है, तो यहाँ पे 5 आने की अपेक्षा 4 आएगा। लेकिन अगर हम इसी वैल्यूज को सेम चीज को फिर से प्रिंट करा दें तो अब एक वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक वैल्यू तो हमारी डिस्प्ले करेगा 4 आएगी, 5 आएगी। ठीक है, एक 4 आ गया और एक 5 आ गया, क्योंकि इसने पहले प्रिंट कराया यहाँ पे माइनस करके, उसके बाद ये वाला इंक्रीमेंट हुआ, जैसे इंक्रीमेंट हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले हो गई। ढेर सारे यहाँ पे आप लोग और इन सबको अप्लाई करके आउटपुट देख लेना, ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना हमसे बाद में। अब यहाँ पे क्या है, सी के असाइनमेंट ऑपरेटर, और इतनी देर से हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रोग्राम में देख रहे हैं तो हमने क्या कर रहे हैं, असाइन ही वैल्यूज को कर रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली इसका हम लोगों ने अभी अभी यूज देखा है। नीचे वाले आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देखने, एक का मैं एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल के पैटर्न पे मेंशन किया गया है। अगर लिखा है ए प्लस एंड इक्वल टू बी, तो मीनिंग क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो कहीं ना कहीं लिखने में हमें थोड़ा सा कम एक कीवर्ड लिखना पड़ रहा है, ये जैसे हमने नहीं लिखा इतने ही से ही हमारा काम चल गया। तो
परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए इस तरह के ऑपरेटर्स बनाए गए, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ए और बी के अंदर आप एग्जाम्पल लेके नहीं डिफाइन करोगे, आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स के नेम होंगे, वेरिएबल्स के नेम होंगे जिनका आप यूज कर रहे होगे, है ना। तो यहाँ पे छोटे छोटे से ए और बी हट के बड़े बड़े नेम आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, उसमें काफी हेल्प मिल जाता है। सेम इसी तरह से रिलेशनल होता है, तो रिलेशनल में क्या है, डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। यानी कि क्या दो वैल्यूज इक्वल है, लेस देन और ग्रेटर देन है, तो जिस बेस पे इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं उसका आंसर देना होगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने इससे पहले वाले प्रोग्राम में देखा था, इफ वाला जो कंडीशन थी, यहाँ पे क्या था, इसके अंदर से जो मॉडुलस होने के बाद रिमाइंडर निकल रहा है, क्या वो रिमाइंडर इस ओ के इक्विवेलेंट है, तो ये डबल इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था। अगर इक्विवेलेंट होता तो इवन नंबर था, अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो फिर ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि ये वाले प्रोग्राम आपको बिना इफ पढ़ाए थोड़ा सा बताना मुश्किल है। तो इफ वाला केस जो था आपका, अभी मैंने ऊपर लेके गया हूँ, वहां से दिखाया है, और थोड़े थोड़े धीरे धीरे इनको हम लोग प्रैक्टिकल करते जाएंगे ना, तो भी हमारे पास समझ में आते चले जाएंगे। तो अभी तो पहली क्लास बहुत सारे बच्चों की होगी, तो थोड़ा इजी, मतलब जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा है। एक दो बार और इसको हम पढ़ाएंगे तो और बेटर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो वही चीज डिफाइन किया गया है, ए इज लेस देन और ए इज ग्रेटर देन, जो भी आ रहा है उसके बेस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर हम वहां पे वापस जाते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्स एंड वाई की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक्स और वाई जो ए इज इक्वल टू हम कर लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर होगी तो हमारे ए के अंदर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू स्टोर की जाएगी, अदरवाइज वाई की वैल्यू स्टोर की जाएगी। तो दोनों का तो काम है नहीं, हम इनको स्टॉप करते हैं। जीरो आ गई। अब एक कोई ये बता दे जिसको समझ में आया, जीरो क्यों आई। तो क्योंकि वैल्यू उससे कम है। एक्स की वैल्यू कम है, तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी कंटेंट देखते हैं तो क्या चीज मेंशन कर रहे हैं, लेस देन एंड ग्रेटर में ट्रू एंड फॉल्स एक्सप्लेन किया जा रहा है, ए इज ग्रेटर देन और ए इज लेस देन। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, जीरो या फिर वन। अगर लेस देन है तो फिर आपका क्या आया, जीरो। अगर हम इसी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, 58 प्रेजेंट कर दें और इसके बाद रन कराएं, तो यहाँ पे इन दोनों से के बाद आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है वन। रीजन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो इन्होंने कहा ट्रू है, ये वाला कॉन्सेप्ट ट्रू है। तो हमें ट्रू के केस में क्या है, बाइनरी में आता है जीरो या फिर वन स्टोर किया जा रहा होता है, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, वन, अदरवाइज जीरो। तो इस तरह से हमारे पास इन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इन पे हम वर्किंग इजीली कर पाते हैं और हमें आंसर ट्रू एंड फॉल्स के रूप में मिल जाते हैं। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हम देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एंड, और स्पेशली रूप से नॉट। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फिर एंड, दोनों में से कोई और है, ऑरिंग आपको करना है तो फिर और अदरवाइज नॉट के केस में। तो कुछ केस इस तरह का बनता है, एक वैल्यूज एंड नेक्स्ट अदर वैल्यूज। इसको भी अगर हम प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में देखें तो एक वैल्यूज तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ पे अगर आप एंड कर दो तो हमारे पास एक चीज और आ जाएगी कि हम कुछ वैल्यूज को यहाँ पे इंक्रीमेंट और कर लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो इनको डाल लो ब्रैकेट में, ताकि यहाँ पे दोनों का आउटपुट हमारे पास एक साथ आंसर प्रोवाइड किया जाए, एक एक का ना हो।
तो यहाँ पे h इज ग्रेटर देन j है और x इज ग्रेटर देन y है, तो ही इसके अंदर आंसर प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम इंक्रीमेंट कर देते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। ये आ गया है 1 हमारे पास। अब हमने क्या किया, 33 से हटा दिया। अब दोनों में से कंडीशंस एक ट्रू है और एक फॉल्स है। जब एंड लगाते हैं और ट्रू फॉल्स दोनों अवेलेबिलिटी में आते हैं तो 0 आएगा, क्योंकि एंड के केस में हर कंडीशन पे दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ऑरिंग के केस में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो फिर वो ट्रू माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसी चीज को हटा के पाइप सिंबल जो हमारे पास होते हैं इनको अप्लाई कर दे तो ऑरिंग हो जाता है और इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो फिर ट्रू एक्सेप्ट किया जा रहा होता है।